नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित जांगीर। सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कोटा से मध्य प्रदेश के झाबुआ और रतलाम रेलवे ट्रैक पर पैदल जा रहे लोगों को मध्य प्रदेश की भैंसोदा चौकी पुलिस ने मास्क वितरित किए। साथ ही समाज सेवी संगठनों के सहयोग से भोजन करवाया गया। मेडिकल टीम से उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया गया। इस दौरान 86 महिला, पुरुष और बच्चों को गरोठ तक पहुंचने के लिए बस की व्यवस्था करवाई गई। चौकी प्रभारी मधु बंसल ने बताया कि गरोठ से झाबुआ और रतलाम पहुंचने की व्यवस्था गरोठ एसडीएम द्वारा पास बनवा कर करवाई जाएगी। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश और राजस्थान सीमा पर स्थित है, जहां पर इन दिनों राजस्थान के कोटा जिले में मजदूरी करने वाले आदिवासी भील मामा समुदाय के लोग रेलवे ट्रैक पर पैदल चलकर अपने गांव जा रहे हैं। जहां राजस्थान और मध्य प्रदेश सीमा पर भैंसोदा मंडी पुलिस के सहयोग से समाज सेवी संगठनों द्वारा राहगीरों को भोजन खिलाया जा रहा है। आवर कस्बे में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान शनिवार को 12 बजे तक खुलने वाला बाजार 11 बजे ही बंद हो गया। इससे बाजारों में सन्नाटा पसर गया। वहीं बंद के दौरान कई दुपहिया वाहन चालक सड़क पर घूमते हुए दिखाई देने पर पुलिस ने सख्ती अपनाते हुए उन्हें पाबंद किया। आवर कस्बे में इस दौरान कुछ बाइक सवारों को उठक बैठक भी लगानी पड़ी। पगारिया पुलिस ने बिना काम के घूमने वाले बाइक सवारों के खिलाफ वाहन जब्ती की कार्रवाई की। इस दौरान 10 बाइक जब्त की गई। राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आवर क्षेत्र के पगारिया और गुराड़िया कला में शनिवार को बाहर से आए हुए संदिग्ध लोगों के घरों पर हाइपोक्लोराइट का स्प्रे किया गया। डॉक्टर बलराम चौहान ने बताया कि पीएचसी क्षेत्र के पगारिया, गुराड़िया कला, आवर, ठीकरिया गांवों में कई लोग प्रदेश और अन्य प्रदेशों के शहरों में काम कर रहे थे, तो कई छात्र भी दूसरे शहरों में पढ़ाई कर रहे थे। लॉकडाउन के दौरान ऐसे लोग लौटकर अपने घरों पर आ चुके हैं। ऐसे में इनको कोरोना संदिग्धों की सूची में रखा गया है, जिनकी सूची बनाकर उनके घरों पर पर्चा लगाकर होम आइसोलेट में रहने के लिए पाबंद भी किया गया। चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा इनका परीक्षण भी नियमित रूप से किया जा रहा है। शनिवार को ऐसे लोगों के घरों पर हाइपोक्लोराइट स्प्रे का छिड़काव कर सैनिटाइज किया गया। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर नीचे भवानी मंडी में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अब दुकानदार भी आगे आने लगे हैं। ग्राहकों से सोशल डिस्टेंस यानी दूरी बनाए रखने के लिए दुकानों के आगे सफेद गोले बनाने शुरू कर दिए गए। भवानी मंडी में किराना व्यापार संघ द्वारा रेलवे स्टेशन रोड समेत बुधवार को कई दुकानों के आगे गोले बनाए गए। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि वायरस फैलने से रोकने के लिए आम जन को एक दूसरे से 1 मीटर की सोशल डिस्टेंस बनाए रखना आवश्यक है। वहीं आम जन को एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाना है। लॉकडाउन में सरकार ने कुछ आवश्यक वस्तुओं वाली दुकानों को ही खुली रहने की छूट दी है। कई दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ नजर आने लग गई थी। सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के उद्देश्य से दुकानों के आगे सफेद गोले बना दिए गए हैं, जो तय दूरी पर हैं। पुलिस ने दुकानदारों की इस पहल का स्वागत किया है। डग चिकित्सा विभाग की टीम ने पीपलिया खुर्द में सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया। कोरोना महामारी रोकने के प्रयास के चलते डग ब्लॉक अधिकारी डॉक्टर विकास जैन के आदेश पर चिकित्सा विभाग की टीम ने
पीपलिया खुर्द सहित आसपास के गांवों में हाइपोक्लोराइट के घोल का छिड़काव किया। महाराष्ट्र, बांसवाड़ा, जयपुर और जोधपुर से आए हुए सभी यात्रियों के घर और आस पड़ोस में हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया गया और यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर 14 दिनों तक घर पर रहने के लिए पाबंद किया। उनके घर पर 14 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहने के पोस्टर चस्पा किए गए और गांव वालों को कहा गया कि 14 दिन तक उनके संपर्क में कोई नहीं आए। स्वास्थ्य संबंधित समस्या पर स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दिखाएं या फोन पर सूचना दें। इस दौरान टीम ने डोर टू डोर सर्वे भी किया। मेल नर्स सुधीर परमार, राजेंद्र मेहर, आशा कार्यकर्ता रीना मेहर, हेल्पर दिलीप और सुनील ने सहयोग किया। भवानी मंडी में कोरोना वायरस के चलते 12 दुकान चौराहे के मोहल्ला वासियों ने भी अपने घरों के बाहर की सफाई की। सभी वार्ड वासियों ने मिलकर कचरा साफ किया। समाज सेवी अनुराग मोदी ने यह जानकारी दी। चौमहला में गायत्री परिवार ट्रस्ट द्वारा 11,000 रुपये की नकद राशि उपखंड अधिकारी को सौंपी गई। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते गरीब परिवारों की सहायतार्थ गायत्री मंदिर परिवार ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी गोविंद अग्रवाल द्वारा उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा को 11,000 रुपये की नकद राशि सौंपी गई। इस दौरान गायत्री परिवार चौमहला के ट्रस्टी सदस्य यशोवर्धन शर्मा, संतोष विश्वकर्मा, ईश्वर राठौर मौजूद रहे। झालावाड़ जिले में गुरुवार रात को आए आंधी तूफान और ओलावृष्टि से हर तरफ तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं। आंधी तूफान का नुकसान विद्युत पोलों को भी हुआ और झालावाड़ सिटी 4 लेन के डिवाइडर पर लगे विद्युत पोल सहित जिले भर में दर्जनों से अधिक विद्युत पोल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके चलते बीते 48 घंटों में भी विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। ऐसे में जयपुर डिस्कॉम कर्मी अब विद्युत पोलों को दुरुस्त करने में जुट गए हैं और धीरे धीरे सभी फीडर से विद्युत सप्लाई ठीक करने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। झालावाड़ जिले के सबसे बड़े एसआरजी अस्पताल में आज एम्बुलेंस वाहन चालकों ने हड़ताल कर दी। वाहन चालकों का आरोप है कि एम्बुलेंस कर्मचारियों को आने जाने के लिए बाइक का सहारा लेना पड़ता है। जब ये बाइक से जाते हैं तो इनके चालान बनाए जा रहे हैं। अभी वाहन चालकों की मांग है कि इनके पास बनाए जाएं, जिससे इनको आने जाने की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, लेकिन अस्पताल अधीक्षक इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ये सभी वाहन चालक हड़ताल पर चले गए हैं। दूसरी ओर कई शव अस्पताल की मोर्चरी में पड़े हुए हैं। इनको अपने गंतव्य स्थान पर जाना है और उनके परिजन अब एम्बुलेंस वाहनों से मिन्नतें करने लगे हैं और वहां चालक शवों को लेकर उनके गांव जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में जहां वाहन चालक परेशान है, शवों को लेकर परिवार के लोग भी दुखी हैं कि उनके शवों की दुर्गति हो रही है। अस्पताल अधीक्षक अपनी मनमानी पर अड़े हैं और मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। मेरी पिन बॉडी बाहर रखी है, जैसा बॉडी बाहर ही ये रखी ना बाहर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सिलेगढ़ के पास एमपी बॉर्डर पर मिश्रोली थाना प्रभारी हरलाल खटाना, एसआई हरिवल्लभ धाकड़ के नेतृत्व में पुलिस टीम मुस्तैदी से खड़ी है। खटाना ने बताया कि हम राजस्थान बॉर्डर पर खड़े हैं। जो भी वाहन एमपी बॉर्डर से क्रॉस करता है उसको हमारे द्वारा गहन पूछताछ करके ही निकलने दे रहे हैं। आवर निवासी नर्सिंग संविदा कर्मी नीरज सोनी द्वारा मोहल्ले वासियों के सहयोग से घर पर निर्मित सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। संविदा कर्मी नीरज सोनी ने बताया कि सैनिटाइजर बनाने के लिए हाइड्रोजन स्प्रिट, डिटॉल, हैंड वॉश, शैम्पू को नीम के उबलते पत्तों के पानी में डालकर 80 लीटर सैनिटाइजर बनाया गया, जिसको स्प्रे मशीन द्वारा मोहल्ले में छिड़काव किया गया। इस कार्य में मोहल्ले वासियों ने पूरा सहयोग। झालावाड़ जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने भवानी मंडी उपखंड अधिकारी मनीषा तिवारी को पत्र भेजकर कोरोना वायरस के मद्देनजर तत्काल 1,000 रुपये की राहत पाने के हकदार पात्र परिवारों की सूचना मांगी।
पत्र में कहा गया है कि वंचित पात्र परिवारों के क्रमांक 1, 2 की सूचना तो भेज दी गई है, क्रमांक 3, 4 के वंचित परिवारों की सूचना और भेजी जाए। और अब एक आवश्यक सूचना खबर 24 न्यूज़ के दर्शकों के लिए। किसी व्यक्ति को कोई ज़रूरतमंद नजर आए, जिसको किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता हो, चाहे कोई भूखा हो, बीमार दिखे, तो तुरंत इन नंबरों पर सूचना दें। नंबर है 07433222829। खबर 24 न्यूज़ आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात अगले बुलेटिन के साथ। तब तक अपना और औरों का भी ख्याल रखें। नमस्कार। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अपना अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हो। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल गुप्ता। खबर 24 के कार्यक्रम जीवन दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत। हमारी एक सामान्य सी आदत है, हम लोगों के केवल और केवल दोष देखते हैं, कमियां देखते हैं। आइए हम अपनी बुराइयां देखने की आदत को बदलें और हर किसी में अच्छाइयां देखना प्रारंभ करें। प्राणी मात्र से हम प्रेम करना प्रारंभ करें। अरे आप मुझे देख रहे हैं, मैं सोच रहा हूं आपको कुछ और दिखा दूं। क्या दिखा दूं वो तो आपको पता है। मैं दिन दोपहर 2 बजे आता हूं आपके लिए अनेक कहानियां लेकर। तो नवापुर गांव में एक किसान के घर में नीलू नाम की एक बकरी रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। वो अपने दोस्त ऐसा हरा हरा चारा चारों तरफ भरा पड़ा रहता है और तुरंत अपने बच्चे को ढूंढने निकलती है। परसों मेरा बर्थडे था ना, पार्टी और रंगीन होगी। बस बस ज्यादा हंसो मत, वरना शेर राजा आकर तुम चारों को फाड़ खाएंगे। क्योंकि शेर राज ने हुक्म दिया था मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से ना हिलूं। जादुई हीरे का पेड़। जादुई पेड़ था। पेड़ के पत्ते सोने के और फल हीरे के थे। अब हमारी गाय नहीं रही और अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं नई गाय खरीद सकूं। फिर नोमान पेड़ को अपने साथ होने वाले सारे वाक्य के बारे में बताता है।
तुम परेशान मत हो नोमान, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम एक हीरा ले सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नवीन राजवाल आपके लिए लेकर आया हूँ भक्ति सागर प्रोग्राम। जब से बांके बिहारी हमारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए। जब दासिया कृष्ण के पास लौटी तो उन्होंने कृष्ण के दर्दनाक छाले देखे। यह दर्शाता है कि कृष्ण राधा के हर क्षेत्र में रहते हैं। सांवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है। ओहो। मैं नवीन राजवाल लेकर आया हूँ भक्ति सागर प्रोग्राम, जिसमें हम आपको दिखाएंगे हनुमान जी की कुछ बातें। और न्यूज़ चैनल के खास कार्यक्रम प्रेरणा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कहानी का शीर्षक है बंदर और सुगरी। उसने अपने लिए एक शानदार घोंसला तैयार किया था। बिजली कड़कने लगी और देखते देखते घनघोर वर्षा होने लगी कि एक बंदर खुद को बचाने के लिए पेड़ के नीचे आ पहुंचा। तुम अपने से मतलब रखो, मेरी चिंता छोड़ दो। दोस्तों, प्रत्येक आदमी में अच्छाई और बुराई दोनों रहती है, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा। खबर 24 में रंग रंगीला राजस्थान में शुरुआत करा हाँ आज को ताजो यो कार्यक्रम जो लगातार आपके ताज की देवे है। हरिचंद्र गोरजा रत्ना रोखम वो दिखे। बात हमारी चंदारी होगी तो बात मोरिया की भी क्यों ना हो जाए। आज मेरे बेटे ने क्या सीखा स्कूल में? मैम ने बताया कि जो भी कोरोना वायरस प्रभावित देश से लौटे हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया है तो उसे 14 दिनों तक लोगों से दूर रहना है, अलग कमरे में सोना है और छींक या खांसी आने पर अपना मुंह ढक लेना है। जिस किसी को भी खांसी या बुखार हो तो हमें उससे दूर रहना है। और हाँ मम्मा, हाथों को समय समय पर साबुन से 20 सेकंड तक अच्छी तरह साफ करते रहना है। यदि आप 28 फरवरी को दुबई से स्पाइस जेट की फ्लाइट SG58 से जयपुर आए हैं तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत जांच कराएं।